ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भोलिए शिव शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। सनातन धर्म प्रेमियों, आप सभी को वंदन प्रणाम। इस राम कथा की एक नई कड़ी में आज आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप आशीष देंगे, अपना कृपा पात्र बनाएंगे और मुझ दास को श्री राम भक्ति में और लगाने में आप मेरे सहयोगी सिद्ध हो जाएंगे और मुझ पर आपकी कृपा बनी रहेगी। कथा जहाँ तक पहुँची थी कि सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जोग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया और बाबा तुलसी लिखते हैं, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। के शरीर छूटते समय यही वर मांगा कि जहां भी मेरा जन्म हो, शिव के चरणों में ही मेरा अनुराग, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति होनी चाहिए। इसी कारण से हिमाचल के जहां पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ और उनके जन्म होने से जो एक स्वाभाविक भक्तिमय एक सात्विक वातावरण है उसमें और बढ़ोतरी हो गई। हिमाचल के जहां नदियों का जल और पावन हो गया, प्रकृति मानो अपना सौंदर्य और बिखेरने लगी, जीवों का स्वाभाविक वैर जो था वो समाप्त हो गया। सभी बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। जड़ चेतन जो प्रकृति है वो पूर्ण रूप से सम्यक स्थिति में है, चारों ओर सुंदर आध्यात्मिक स्थिति है। तो ऐसा समय जानकर, ऐसी स्थिति जानकर के नारद जी एक समय हिमाचल के जहां आए, उनको आया जानकर दंपति ने, हिमाचल और मैना जी ने उनका स्वागत किया और बाबा तुलसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील सब भवन सिंचावा। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील सब भवन संचावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कि अपनी पत्नी मैना जी के साथ नारद जी के चरणों को प्रणाम किया और चरणामृत बना करके उसका सेवन किया और अपने घर में छिड़काव किया, पवित्र किया। चरणों की धूली, चरणों को धोकर संतों को जो प्राप्त होता है अमृत, वो हमारे लिए भी, हमारे घर के लिए भी और सब के लिए पावन पवित्र होता है। उनका अच्छी तरह से आदर करके उनको बिठाया और फिर कहा कि हमारी पुत्री के गुण दोषों के बारे में कहिए। पार्वती जी को ला करके उनके चरणों पर प्रणाम कराया और इस तरह से अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखी। और तब नारद जी कहते हैं, सुनो, आपकी पुत्री तो जगत जननी है, अम्बा, भवानी, अंबिका, इनके उमा इनके नाम हैं। ये तो जगत को पवित्र करने वाली है, माता पिता को जश दिलाएगी
उनकी कीर्ति संसार में और बढ़ाएगी। और इसका नाम लेकर के स्त्रियां जो पतिव्रत एक धार है तलवार की, उस पर चलेंगी इनके आशीर्वाद से, इनकी भक्ति से। लेकिन कुछ दोष भी हैं, क्योंकि हिमाचल और मैना जी ने भी जब अपनी बात कही तो यही कहा कि हमारी बेटी के गुण दोष कही। संसार में ऐसा कोई नहीं कि जिसमें केवल गुण ही हो और केवल दोष ही हो। एक परमात्मा श्री सीताराम जी को छोड़कर सब में गुण दोष रहेंगे। क्या कहा फिर नारद जी ने? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी अह कह मिली, परी हस्त अस रेख सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। जोगी एक विचित्र स्वभाव वाला अकाम, जिसको कोई कामना नहीं, नग्न रहने वाला, अमंगल वेश धारण किया हुआ है, जिसने जैसे नर मुंडों की माला पहनता है अपने गले में, और शरीर में जो शमशान की विभूति है वो लगाए रखता है, नंगा रहता है। जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश, अपवित्र वेश है जिसका। अस स्वामी अह कह मिली, ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ की रेखा ये बताती है। अब कौन माता पिता है कि जिनकी पुत्री के बारे में ये कहा जाए कि ऐसा पति उसको मिलेगा, उनको प्रसन्नता हो, खुशी हो, वो हर्ष से अंदर से सिंचित हो जाए। वही स्थिति उनकी हुई कि एकदम से उदास, कुछ कह नहीं सकते, वाणी रुक गई, एक दूसरे का मुख ताकने लगे। और तब धीरज धर के जो है हिमाचल जी नारद जी को कहते हैं, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, लेकिन इसका उपाय क्या है? उपाय, पति तो इसको ऐसा ही मिलेगा। कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, कऊ न मेटन हार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। नारद जी कहने लगे, हिमाचल जी, ऐसा कोई नहीं है जो विधाता की करनी को मेट सके, पति तो इसको ऐसा ही मिलेगा। कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज, कोई देवता धनुज, नर नाग मुनि, कऊ न मेटनहार, विधाता की करने को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मेरे मन में एक बात आ रही है कि जो भी दोष वर के कहे गए हैं वो सब शिवजी में हैं, और जो समर्थ होते हैं उनके दोषों को नहीं देखा जाता, वो दोष भी गुण ही होते हैं। अगर पार्वती को पति रूप में शिवजी मिल जाए तो सारी बात जो विपरीत है, जो उल्टी है, वो सीधी हो जाएगी। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरी को अपनीत न कहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गंगा जी में पवित्र अपवित्र दोनों तरह का जल मिल रहा है, शुभ और अशुभ सलिल सब बहही। गंगा जी नहीं कहती कि जे पवित्र है जे अपवित्र है मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगी, सब वो लेती जा रही है। समर्थ को नहीं दोष विश्वाएं, जो समर्थ है
उसको कोई दोष नहीं है। कैसे? सूर्य भगवान, अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, उनको माने ग्रहण करते हैं। रवि पावक सुरसरी की नाई, और जैसी देव नदी गंगा। इसलिए वर के रूप में शिव जी मिल जाए तो सब समाधान हो जाएगा। ये तो समर्थ की बात है, लेकिन हम संसारी लोग इस तरह का अभिमान कर बैठे, क्योंकि भगवत कृपा से हमसे भी बड़े अच्छे कार्य होते हैं, हमको भी बल देते हैं भगवान, हमको भी समर्थ बनाते हैं, लेकिन हमको कहीं जे अहंकार हो जाए तो फिर घोर नरक में पड़ना पड़ता है। जो असहिस सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहु कल्प भर नरक में जीव के ईश समान। क्या जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? ना, उसको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर कोई श्रेष्ठता मिलती है तो वो भगवान को ही समर्पित करनी चाहिए। हरि समर्पहि बिनु सत्कर्मा। कोई सत्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म हो जाए, अगर वो भगवान को समर्पित नहीं किए तो वो अहंकार बढ़ा देंगे और फिर नाश हो जाएगा। क्यों? सुरसरि जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि मिलहि सो पावन कैसे, ईस अनीसहि अंतर तैसे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। संतों को कहा जाए कि ये मदिरा है लेकिन गंगा जल से बनाई गई है। सुरसरि जल कृत बारुनि जाना, और कहा जाए कि इसका सेवन कर लीजिए, तो संत ये जानकर भी कि ये गंगा जल से मदिरा बनाई गई है उसका सेवन कभी नहीं करते, क्योंकि वो अपवित्र वस्तु है, वो सात्विकी गुण में नहीं आती। लेकिन वही मदिरा जो गंगा जल से बनाई गई है, बनी है, उसको गंगा जी में मिला दिया जाए तो वो मदिरा क्या हो जाती है? गंगा ही हो जाती है। ऐसे ही जीव और ईश्वर में अंतर है। क्या अंतर है? कि जैसे गंगा जल निर्मल है, पावन है, पवित्र है, ऐसे ही आत्मा पावन पवित्र है। उस आत्मा को संसार की माया मोह लग गया, अज्ञान रूपी अंधकार आ गया, और वो गंगा जल रूपी निर्मल आत्मा मदिरा जैसी दोष युक्त हो गई। जीव आत्मा बन गई कर्म के बंधन से, मोह से, अज्ञान से। लेकिन संतों का संग मिला, हरि चर्चा मिली, ज्ञान वैराग्य भक्ति उत्पन्न हुई, और फिर वो मदिरा जैसे गंगा में मिलकर गंगा जी हो गई, ऐसे ही फिर जीव को राम का परम सुख जब मिलता है तो वो मदिरा होते हुए भी, वो तो अमृतमय जीव आत्मा होते हुए भी जो विष की स्थिति में, मदिरा की स्थिति में था, पुनः अमृत आत्मा हो जाता है। ये स्थिति है ज्ञान की। ऐसा ज्ञान नारद जी ने हिमाचल को दिया, और फिर कहा, क्या कहा? जो तप करे ही कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। कि शिव जी का मिलना है तो कठिन, लेकिन अगर तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी बेटी
शिव के लिए तप करे तो ये होनहार मिट सकती है, स्थितियां बदल सकती हैं। समझा बुझा करके नारद जी नारायण 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 करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। और तब समय जान करके मैना जी हाथ जोड़कर अपने पति को कहती हैं कि मैं पूरी तरह से इस बात को नहीं समझी। हमारी बेटी के लिए वर श्रेष्ठ हो, उत्तम हो तो तभी विवाह करेंगे हम, क्योंकि हम पर्वतों को तो लोग पहले ही कहते हैं कि ये तो जड़ हैं। तो हमने कुछ ऐसा कर दिया, समझ विचार के निर्णय नहीं लिया, तो ये बात हम पर पुनः आरोपित की जाएगी। इसलिए आप वही निर्णय लीजिए पतिदेव। लेकिन हिमाचल जी, जिनको पूर्ण विश्वास है, वो अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, जो हमारे घरों में भी हम लोगों की चर्चा में भी ये बात रहती है, लेकिन हम कहते तो हैं, लेकिन हमारी स्थितियां उस अनुसार पूरी तरह से 100% रहती नहीं। क्या कह रहे हैं हिमाचल जी? प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जही, सोई करे कल्याण। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम सीताराम। हे प्यारी पत्नी मैना जी, सोच को, चिंता को छोड़ दीजिए। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमरहु श्री भगवान। भगवान का सुमरन कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंता को छोड़ के। पार्वती निर्मयो जही, जिस विधाता ने पार्वती को बनाया है, जन्म दिया है, वो कल्याण ही करेगा। इस तरह की बातें हमारे संसारिक स्थितियों में भी होती हैं। और क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, तो हमको भी भगवान ने ज्ञान विवेक दिया है, लेकिन हम लोगों में अंतर ये है कि हम में इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास रहता नहीं। हम गिर जाते हैं तो फिर हम दुख क्लेश कष्ट को पाते हैं। अब अपनी पुत्री का जो तुम भला चाहती हो, तो जाकर के उसको तप के लिए प्रेरित करो, और उसी से ही सारी बात बनेगी, शिवजी मिलेंगे, कल्याण होएगा। अपनी पति की बात सुन करके मैना जी अपनी प्यारी पुत्री पार्वती जी के पास जाती हैं, लेकिन कैसे कहें कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ करके तप के लिए बैठ जाओ। पार्वती जी तो जगत जननी है, अपनी माता की हृदय की स्थिति को जान करके कहती है, मैया मुझको स्वप्न आया, उसमें एक गौर वर्ण ब्राह्मण मुझको समझाने लगे। क्या समझाने लगे? कि तुमको शिवजी मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तुमको तप में लगना पड़ेगा। और उन्होंने मुझको वेद बताया, समझाया। तप बल रचई प्रपंच विदाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शेष दरई मही भारा, तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल रचई प्रपंच विदाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष दरई महिवारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। तो हे मैया,
अब मैं तप के लिए चलती हूँ। सब सखियों को, सब परिवार वालों को, कुटुंब को समझा करके पार्वती जी चलती हैं, लेकिन सभी की आंखों से आंसुओं की धारा रुकती नहीं है। तब वेद शिरा मुनि ने आकर के सबको समझाया और पार्वती जी कठिन तप में लग गई। संसारिक सुखों को, भोगों को, सबको त्याग करके, सब जो आनंद होते हैं घर के, उन सब को छोड़ छाड़ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे वो मंत्र में शिव जी को प्राप्त करने के लिए पति रूप में लग गई। बहुत समय तक उन्होंने फल और फूल खा करके तप किया, फिर उसको भी छोड़ दिया और साग खा करके ही भजन करने लगी। लेकिन भजन की स्थितियां होती हैं, उसमें आगे आगे बढ़ना पड़ता है। फिर पहले कंदमूल फल को छोड़ा, फिर साग को भी छोड़ दिया, केवल जल और वायु पर ही भजन करने लगी। दीर्घ काल तक जल और वायु पर भजन किया। कुछ समय के लिए जो बेल पत्तर धरती पर गिरते थे सूखे हुए, उनको खा करके तप किया, फिर उनको भी छोड़ दिया, तो तब उनका नाम हुआ अपर्णा। पर्ण माने पत्ते, अपर्णा पत्तों को भी छोड़ दिया, तब नाम हुआ अपर्णा। ऐसा कठिन तप उनका देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, हे पार्वती, इस ब्रह्मा की वाणी को सत्य मानना। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुमको शिवजी मिलेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। और जब सप्त ऋषि तुम्हारे पास आए तो मेरी बात को सत्य मान लेना और अपने पिता के कहने पर अपने घर को लौट जाना। चारों ओर जय जयकार हो रही है पार्वती जी की, क्योंकि उन्होंने अपने इष्ट को, अपने स्वामी को प्राप्त कर लिया है। हम भी इस तरह की दृढ़ता रखें, भक्ति में निष्ठा रखें, समर्पण रखें, अपने धर्म पर अडिग रहें, तो फिर जो संसारिक और आध्यात्मिक बातें हैं उन सब में हम सफल हो जाएंगे। क्योंकि गीता जी कहती हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मे व्यावह। अपने धर्म में रहना ही सबसे श्रेष्ठ है, चाहे हमारा शरीर छूट जाए, चाहे बड़ी सी बड़ी हानि हो जाए। लालच में, लोभ में, डर में, भय में आकर के दूसरे की बात को मानकर अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे की बातों में, दूसरे के प्रपंच में आ जाना व्यावह है। वो सारा नाश की ओर हमको ले जाएगा। इसलिए हम भाग्यशाली हैं, हम श्रेष्ठ ऋषियों की संतान हैं कि हमको सनातन में जन्म मिला है। और इस सौभाग्य का आनंद लेते हुए अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म के अनुसार भजन करते हुए, भक्ति करते हुए अपने इष्ट को पावें और इधर उधर ना डोले। आज की इस कथा की चर्चा को, राम चर्चा को, हरि चर्चा को यहीं पर ही आज समाप्त करते हैं। आज उसको विराम देते हैं और फिर आगे के जो प्रसंग है उसको आगे बढ़ाते हुए राम रस लेंगे। शिव जी की जो चर्चा है, शिव का अर्थ ही है कल्याण, शिव का अर्थ ही है मुक्ति। इसलिए इन दुखों से मुक्त होने के लिए जो शिव जी की हमको शरण मिली है उसका लाभ लेते हुए अपने जीवन को सफल करेंगे। सभी को सीताराम, जय शिव शंकर बोले, जय माँ पार्वती। और इसी के साथ ही आज की कथा का विराम है। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय।